इस दृश्य को गौर से देखिए, किस तरह बीजेपी के पक्ष में आंधी चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी व रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेश चौबे ने त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 वर्षों में हुई गलती के लिए कुर्सी पर खड़े होकर कान पकड़कर उठक बैठक की। जनता से गायब रहने के कारण अब उन्हें ऐसे ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में 7 चरणों में हो रहे चुनाव के अब 4 चरण पूरे हो चुके हैं। इन चरणों में हुए मतदान के बाद बीजेपी नेताओं और उनके विधायकों के कसबल ढीले हो गए हैं, जिसका नजारा आपने अभी देखा। उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी वोटिंग के पैटर्न ने चौथे चरण में ही स्थिति साफ कर दी है। वर्चस्व टूट गया है, अब सिर्फ 10 मार्च का इंतजार है। जनता ने जिस तरह से इस चुनाव में समाजवादी गठबंधन को बढ़ चढ़कर वोट किया है, उससे बीजेपी खेमे में निराशा फैल गई है। जिस तरह से चरण दर चरण समाजवादी गठबंधन इस चुनाव में सफलता हासिल करता जा रहा है, उससे अखिलेश यादव और उनके साथियों का भी उत्साह बढ़ता जा रहा है और वो लगातार जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को जिताओ और 5 साल राशन पाओ। हम राशन देने का काम करेंगे, केवल राशन नहीं देंगे, अपने गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले, पौष्टिक खाना कैसे मिले, हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, पूरे परिवार को पौष्टिक खाना कैसे मिले। इसलिए राशन के साथ अगर हमें 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़ा, दूध का पाउडर, तो वो भी देंगे, घी देना पड़ा तो घी भी देंगे, और साथ में साथ अगर सरसों का तेल देना पड़ा तो अपने गरीबों को सरसों का तेल भी फ्री देने का काम करेंगे। चुनाव से पहले जिस तरह से जनता बीजेपी प्रत्याशियों और उनके नेताओं को भगा रही थी और बीजेपी प्रत्याशी भी जिस तरह से जनता से बदसलूकी कर रहे हैं, उसका असर सभी चरणों की वोटिंग में भी दिखा है, जिससे ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि इस चुनाव से देश की आगे की राजनीति तय होनी है और ये तय है कि इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के साथ ही अखिलेश यादव देश की आगे की राजनीतिक दिशा और दशा में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं।